नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट रिसर्च हाईटेक यूट्यूब चैनल में। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपको देख के ही लग रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको। आज हम पढ़ाएंगे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अगर देखा जाए तो हमारे कौन कौन से डायग्राम आते हैं, जैसे घन हो गया, आपका घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये 6 डायग्राम हमको पढ़ने होंगे विस्तार से। पहले हम इनको देख लेते हैं फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम पहले देखते हैं फार्मूला। पहले क्या होता है घन। घन क्या होता है, देखो घन में क्या होता है बेटा, घन में लंबाई को ए से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी ए से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को ए से डिनोट करते हैं। करते हैं नहीं करते, करते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख रहे हैं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 a²। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो बाउंड्री। क्या होता है, बाउंड्री। मान लिया आपका रूम है, क्या है आपका रूम है। अब रूम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। रूम में हमको पेंट करवाना है, रूम की दीवारों में पेंट करवाएंगे ना, तो रूम पे पेंट करवाने का वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें चारों दीवारें लेते हैं। कौन सा, ये दीवार लेते हैं, इधर लेते हैं और ये लेते हैं, सामने लेते हैं। 4 दीवारें लेते हैं और 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा कुल पृष्ठीय। कुल पृष्ठीय में क्या होता है, छत भी लेते हैं और फर्श भी लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। अगर आयतन देखा जाए तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा घन के कोरों की लंबाई। घन के कोरों की लंबाई होती है 4a²। क्या होती है, 4a² होती है। नेक्स्ट आता है हमारा घनाभ। क्या आता है, घनाभ। तो साथ साथ नोट करते जाइए आप लोग। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2lb, 2bh, 2hl। अब यहाँ पे देखो 2 हर जगह कॉमन है ना, हर जगह अगर कॉमन है तो हम 2 कर लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, lb प्लस bh प्लस hl, ये आपका बचेगा। नेक्स्ट आता हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2bh, 2hl। और अगर यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो 2 कॉमन और क्या कॉमन है, h दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पे हम 2h कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या आपका b प्लस l। क्या बचेगा, b प्लस l। अगला आता है आयतन। आयतन में आपको पता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा lbh। क्या हो जाएगा, lbh। अगला आता है हमारा बेलन। क्या आता है बेटा, बेलन। अब बेलन देखो कैसा होता है। अगर देखा जाए तो बेलन आपका जो पाइप होता है, क्या होता है, पाइप होता है। बेलन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक खोखला बेलन होता है, एक ठोस बेलन होता है। तो ये हमारा खोखला बेलन है। क्या है, खोखला बेलन है। इधर देखो बेलन का आधार क्या हो जाएगी πr²। आधार इसकी कैसी होती है, वृत्त के आकार की होती है, नहीं होती। इसका आधार क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो आधार के, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πrh, क्योंकि इसमें ये r होती है, ठीक है, ये भी r होता है और ये क्या होती है बेटा h होती है। क्या होती है, h होती है। h मतलब होती है ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh। अगर देखा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम करते क्या हैं, इसका वक्र पृष्ठ और दोनों आधार हम ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इसके दोनों आधार, एक आधार ये हो गया हमारा और एक आधार ये हो गया, इन दोनों को हम ऐड करते हैं और क्या ऐड करते हैं, ये वक्र पृष्ठ ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ ऐड करते हैं। तो इसका हो जाता है 2πr और ब्रैकेट के अंदर h प्लस r हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इसका आयतन। आयतन में क्या होता है, इसकी लंबाई है, सॉरी इसका आधार है और आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल आपको पता ही है πr² होता है और ऊंचाई क्या होती है, h होती है। क्या हो जाता है इसका, बेलन का आयतन πr²h हो जाता है। देखो अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फार्मूला ही नहीं आ रहे हैं आपको तो क्वेश्चन कैसे लगा पाओगे, बात सही है कि नहीं। तो अगला आता है हमारा शंख। क्या आता है, शंख। शंखु का वक्र पृष्ठ, शंखु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा πrl। अब यहाँ पे देखो ये होती है ऊंचाई, ये होती है त्रिज्या
और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं। काहे से? एल से डिनोट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया। ठीक है, हम इधर साइड में बता रहे हैं आपको। देखो, अगर देखा जाए एल, आर और एच में संबंध, क्या देखा जाए, अगर एल, आर और एच में कोई संबंध है या नहीं है, तो बिल्कुल है भैया। अगर इसको हम काट के इधर निकाल के लेके आते हैं तो ये हमारा 90 अंश बनता है ना। क्या बनता है बेटा? 90 अंश बनता है। ये क्या बनता है? 90 अंश बनता है। यहाँ पे ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई एल है, और ये क्या है? एच, और ये आर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है नहीं होता? होता है। अब यहाँ पे देखो, कर्ण के स्थान पे क्या है? एल। कर्ण के स्थान पे क्या है? एल का स्क्वायर बराबर लंब के स्थान पे क्या है? एच का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पे क्या है? आर स्क्वायर। यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फार्मूला तैयार होके आता है। क्या हो जाता है? एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा ये तो आपका वक्र पृष्ठ रहेगा ही, और साथ ही आपका क्या आ जाता है? आधार का क्षेत्रफल। क्या आ जाता है? आधार का क्षेत्रफल। अगर देखा जाए तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर यहाँ से देखा जाए, पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे भी है, और आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एल, और यहाँ से क्या बचेगा? आर। अगर तीसरा फार्मूला अगर देखा जाए तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर निकल के आता है। नेक्स्ट आता है आयतन। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आपको गोला और अर्धगोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा गोला और अर्धगोला के बारे में। काहे के बारे में? गोले और अर्धगोले के बारे में। बोला जाए तो गोला, अब ये केंद्र होता है गोले का। क्या होता है? केंद्र होता है। और ये क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। अगर देखा जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी कड़ी में आता है अर्धगोला। क्या आता है? अर्धगोला। अगर कोई गोला है, इसको हम काट देते हैं बीच से। क्या करते हैं? काट देते हैं, तो ये क्या बन जाता है बेटा? अर्धगोला बन जाता है। क्या बन जाता है? अर्धगोला बन जाता है। ओके लल्ला, क्या बन जाता है? अर्धगोला बन गया आपका। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है बेटा? ये भी ऐड हो जाता है। ये जो आधार का क्षेत्रफल है ये भी ऐड हो जाता है, तो हो जाता है वो संपूर्ण पृष्ठ। अगला आता है आयतन। आयतन में क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद है सारे को फार्मूले आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो बेटा, आपके पास दो घन हैं। क्या हैं? दो घन। पहले तो हम घन बना लेते हैं। ये बन गया हमारा घन। एक घन ये बन गया, और एक घन और बना दो। एक घन ये बन गया। दो घन बन गए हमारे। क्वेश्चन कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, अब दोनों का आयतन कितना बेटा? 64 सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इन दोनों घनों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। तो इन दोनों घनों को मिला देते हैं हम। इन दोनों घनों को हमने मिला दिया। मिला के हमने क्या बना दिया? एक घना बना दिया।
इसमें इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका ज्ञात करना हमको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए बच्चा कि जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है भाई साहब, मैंने घन की सभी भुजाएं बराबर कर दी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी तो हमारा घन है, ये क्या हमारा घन है, ये तो हमारी चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई भी हमारी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी। लेकिन बेटा देखा जाए इसकी लंबाई, तो ये लंबाई हो गई, लेकिन एक घन और हमने लगा दिया तो इसकी लंबाई क्या हो गई, दुगना हो गई, तो ये भी हमारी लंबाई हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पहले हम निकालते हैं इससे ए का मान, पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी भुजा निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा, भुजा निकालते हैं। तो भुजा निकालने के लिए हमको पता है क्या, घनाभ घन का आयतन, क्या पता बेटा, आयतन कितना है, घन का आयतन है 64, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर राइटिंग समझ में ना आए तो देख लेना, क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत ही खराब है, ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखो घन का आयतन हमको पता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है बेटा, ए क्यूब होता है। ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64। अगर ये इधर ए क्यूब में है, बराबर के उधर जाएगा तो इस क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 64। अब इस 64 को हम तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, इस 64 को तोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पे देखो सामने कौन बैठा है, 3 बैठे भाई साहब, तो अंदर कितने कितने के पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ए का मान कितना आ गया बेटा, 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं हम, घनाभ पे थोड़ी देर आ जाते हैं। घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी है बेटा, 2a है, चौड़ाई a है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी a है। क्योंकि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ लंबाई बढ़ी है। लंबाई कितनी हो गई बेटा, दुगनी हो गई, क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इतना हो गया हो तो हम इसको मिटाएं, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा। तो देखो बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, होता है नहीं होता। यहाँ पे एल मतलब होती है लंबाई, बी मतलब होती है चौड़ाई, एच मतलब होती है ऊंचाई। अभी अभी ये जितने फार्मूले हैं हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, ठीक है ना। आ जाते हैं, 2 एल की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 8 है, इंटू 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, एच की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 4 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 80 आएगा, कितना आएगा, 80 आएगा। अगर अब इसका मतलब क्या होता है, ये 2 का गुणा 80 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो काहे में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार रिपीट करके दोबारा पूछिए, या भी आप कमेंट करिए जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो। जहाँ पे भी ना आया हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी इसको लिखिए तो हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, देखो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या बोल रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन बना लीजिए बेटा, खोखले अर्धगोला, अर्धगोला मैंने बना लिया, ये बना लिया। क्वेश्चन आगे पढ़ते देखो क्या लिखा है, बर्तन के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित। अब इसके ऊपर ही एक बेलन है आपका, ये आपका बेलन हो गया, ये बेलन हो गया आपका, ठीक है।
बेलन की त्रिज्या ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, देखो अर्धगोले की त्रिज्या नहीं दिया इसने, अर्धगोले का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का। आ जाते हैं अर्धगोला, अर्धगोले का डी कितना दिया इन्होंने? 14। तो आर क्या हो जाएगी? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की भी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? ठीक है, आगे आओ। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब इसकी कुल ऊंचाई कितनी हो गई बेटा? 13 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो टोटल बर्तन मतलब बेलन और अर्धगोला दोनों है। अब बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए टोटल हमारे पास 13 है। अगर ये देखा जाए त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अगर 13 से 7 घटा दिया तो कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ही। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बेटा करेंगे क्या? आपको पता है, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हम लगाएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद क्या है? बेलन, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है आपका? 2πr² प्लस 2πrh। ये क्या हो गया आपका बच्चा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया? अर्धगोले का। क्या हो गया? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे r बराबर है, तो हम कॉमन कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं बेटा? कॉमन कर सकते हैं। 2πr कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा? r प्लस, और यहाँ क्या बचा? h। क्या बचा? h। अगर देखा जाए 2 पाई को, हाँ पाई की वैल्यू रख देते हैं तो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 7 है ब्रैकेट में। 7 प्लस एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू आपके पास 6 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 22 दूना 44 ब्रैकेट में 6 6 12 1 13। ये आ गया आपका। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आप आंसर आ जाएगा 572। कितना आ जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बेटा? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। आपके यहाँ पे 2 डायग्राम है। एक तो पहले अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर ही आपका शंकु खड़ा हुआ है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। ये शंकु की त्रिज्या कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर अगर शंकु की त्रिज्या होगी, यहाँ पे 2 डायग्राम है, एक है शंकु हमारा, एक है अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। शंकु की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु की जो ऊंचाई होगी वो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं, एक आपका शंकु है, एक गोला है। तो देखते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज़ों का आयतन निकालना पड़ेगा, एक शंकु का आयतन
और दूसरा अर्धगोले का आयतन। हमने आपको फार्मूला पहले ही बता दिया कि शंकु का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो आप सभी कमेंट करिए कि शंकु का आयतन क्या होता है और अर्धगोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो अर्धगोले का आयतन होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इतना होता है नहीं होता? होता है बिल्कुल भाई। अब हम यहाँ से देखो कॉमन कर सकते हैं 1/3 यहाँ पे भी है। अगर हम इसको ऐसे ना लिख कर 1/3 इंटू 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आ जाओ भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है? एच प्लस, और यहाँ पे क्या बचा? आर बचा। तो वैल्यू रखते हैं 1/3। पाई की वैल्यू नहीं रखना हमको, क्योंकि आंसर जो लाना है वो पाई के पदों में लाना है, ठीक है ना। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 1। एच प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 प्लस 1। 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/3 पाई और 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 बचेगा ना, 2 आर बचेगा। क्या बचेगा? 2 आर बचेगा। तो 2 इंटू 1, 2 1